यस हाय। आप लोग देख सकते हो मेरी ये थर्ड स्कूल की थर्ड हॉस्टल कह सकते हो। अदरवाइज ये थर्ड हॉस्टल है नहीं, ये सेकंड हॉस्टल हो सकती है मतलब। और इसका फ्रंट ऐसा है कुछ, और पहले ऐसा नहीं था। बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ एक एंट्रेंस था, बहुत अच्छा वाला डिज़ाइन वाला गार्डन सा था। फूल, क्या बोलते हैं, गुलाब के फूल और तरह तरह की चीज़ें थी। बगीचा काइंड ऑफ छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत था। बट अभी कोई रहता नहीं है, काफ़ी सालों से पड़ा है। तो चलिए और आगे दिखाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, फाइनली मैं आप लोगों को मेरी थर्ड स्कूल की सेकेंड हॉस्टल में ले आया हूँ। फर्स्ट मैंने अपने गांव से स्टडी की थी तो घर से गया था। फिर सेकेंड जो स्कूल है वो खाटे माट से की, तो वो फर्स्ट हॉस्टल हो गई। और ये थर्ड स्कूल की सेकेंड हॉस्टल, जैसे मैंने बताया। मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 8 से लेकर 12वीं तक मैंने स्टडी की है, ठीक है। बट 8 से लेकर 10 तक मैंने इस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। इसके बाद पीछे की और बहुत बड़ी रिवर है जहाँ पर पानी बहुत आया था, ज़्यादा एक तूफान सा आया था वहाँ पर। और पीछे, इसके पीछे जो लैंड है वो पूरा बह गया। तो उसकी वजह से, डर की वजह से फिर हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। वासना करके एक गांव है, वहाँ पर रेंट पे हमारे जो थे, जिसने वो अंबू है पटेल करके कोई थे, जो जिन्होंने ये हॉस्टल उनका ही है। और उन्होंने शायद रेंट पे घर लिया था, किसी एक थे वहाँ पर भैया, उनका घर लिया था। और वहाँ पर मैंने 11वीं कक्षा वहाँ उस एक साल रहकर की। उसके बाद 12वीं जो मैंने उसी स्कूल से की है जो मैंने आगे दिखाया। बट मैं घर रेंट पे लिया था। वो वहाँ से मैंने उधर ही इसी गांव में, मतलब आगे शहर सा है थोड़ा सा, इसी गांव में स्कूल के साइड में। तो मैंने घर लिया था और वहाँ से 12वीं मैंने किया। उसके पीछे का एक कहानी है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अ, तो मैं वो छोड़ के चला गया 10वीं के बाद। तो हाँ, 10वीं के बाद वो चला गया तो मुझे मन नहीं लगा यहाँ पर रहने का। तो फिर मैंने भी हॉस्टल छोड़ दिया। फिर मैं उधर 12वीं से, मतलब मैंने वहाँ स्टडी की। एक साल मैंने वहाँ किया, ठीक है। तो ये मेरा एक 8 से लेकर 12 तक का सफ़र रहा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ करीबन 1 बजे के आसपास, और अब मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं 5 बजे तक यहाँ पर रुकूँ। आते ही मैंने, एक मेरे फ्रेंड है जिनको मैंने कॉल किया, उनसे बात करके बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सेकंड फ्रेंड को, जो मेमोरेबल, जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ठीक है। तो उनको मैंने कॉल किया, बट वो कहीं जॉब पे हैं, तो बोले कि हम आपको सामने से बाद में कॉल करते हैं। और थर्ड फ्रेंड को मैंने कॉल किया तो उन्होंने अच्छे से रिस्पांस दिया, लेकिन सब लोग बिज़ी, आप जानते हैं हम लोग अभी आजकल बहुत बिज़ी हैं। वो मुंबई में है, तो बोले कि हम कुछ काम में हैं और बाद में हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो खैर कोई नहीं, सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और सबके टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये नहीं है कि मैं फ्री हूँ तो सब फ्री है, दैट्स डिफरेंट थिंग। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस हॉस्टल से काफ़ी सारा एक मेरा सफ़र रहा है। यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। कुछ यादें मैं बता सकता हूँ, कुछ यादें नहीं बता सकता। पर ये इसकी एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, जिन्होंने मुझे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं, मतलब कभी डांस करूँगा, मुझे गाना गाना है, फिल्म लाइन में जाना है। बट वो मेरा फ्रेंड था, वो मुंबई से ताल्लुकात रखता था। एंड फिर वो मुझे काफ़ी सारी वहाँ की स्टोरियाँ बताता था, ठीक है। वो स्टोरियों में एकदम मैं खो जाता था। एंड फिर पता नहीं ऐसे कैसे, पता नहीं, ये सबका एक डांस वगैरह का शौक हो गया। और यही हुआ कि जैसे चांद के पार चलो, ठीक है, इस तरह का कुछ हुआ है। बहुत ही गहरा रिश्ता था, आज भी मैं मिस करता हूँ। लेकिन वही है कि सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, और कुछ वक्त के बाद फिर लोगों को एक क्रेज़ जो होता है वो पूरा हो जाता है। फिर अपने अपने काम में जहाँ जहाँ रहते हैं, उन सारी चीज़ों से, उन लोगों से मोहब्बत कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इमोशनल काइंड हूँ लड़का, तो मुझे हर एक चीज़ों से मतलब रहता है, याद रहती है। और वही शायद प्यार है, वही एक पागलपन कह सकते हैं कि मुझे इस जगह पे वापस ले आया। और बस यही है, बहुत सारी शरारत की, बहुत सारी मस्ती की, यहाँ साफ़ सफाई हमारा था। ये जगह आप देख सकते हो, जहाँ पर मेरा एक बेस्ट फ्रेंड राहुल नाम था और मैं हूँ। हम इस जगह पे ऑलमोस्ट खाने के लिए बैठते थे, खाना, डिनर हो, लंच हो, व्हाटएवर इट इज़, हमारा वो एक जगह फिक्स होता था। एंड बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ। हमारे गुरुजी के घर के हमने बर्तन वॉश किए हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर एक शरारत बताऊँ तो इस तरह एक डोर सी बंदी रहती थी, और हमारे गुरुजी थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, उनकी फैमिली भी थोड़ी
मतलब इस हिसाब से थे अभी कुछ कहना नहीं चाहिए। तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता था। तो हमारा गांव से 5 6 7 लड़के थे, कुछ लोग शरारती थे, मैं उतना ज़्यादा नहीं, 1 2 लोग शरारती थे। तो वो क्या करते थे कि हम लोगों को परेशान करते हैं करके उन्होंने ना वो खुजली वाला एक पेड़ लगता है ना, बेल जैसा लगता है, तो वो लाके कपड़ों में डाल देते थे उन लोगों को, जहाँ सुखाते थे वहाँ। संडे संडे खास ऐसा होता था, वो कपड़े धो के अपने दोस्त के घर वहाँ चले जाते थे, पूरी फैमिली, छोटा उदयपुर उनके एक और दोस्त हैं। आते आते तो हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके रखते थे हम लोग। तो वो एक शरारती बचपना, ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट वो एक है बचपना, है ना, सब करते हैं, हमने भी किया। और अभी अगर गलत हम लोगों ने किया है तो मैं कभी इंक्लूड नहीं था, बट मुझे मालूम रहता था और बच्चों को मालूम रहता था कि शरारती कौन करता था। ठीक है, एक रुपेश करके था, वो मेरे रिश्ते में चाचा लगता है, बट ही पास्ड अवे इन अ फ्यू इयर्स बैक। एंड और भी काफ़ी सारे लोग थे, है ना, सुनील हैं, अशोक, नितेश करके, वो हमारे गांव से सब लोग हैं। तो इस तरह का एक सफ़र रहा है। बाकी क्या बताऊँ, अ, एक यस, बस यही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका लुक ऐसा नहीं था। कुछ मेरे पास पुरानी फ़ोटोग्राफ्स पड़ी है, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का पहले शौक था और रहा है। तो मैंने कुछ तस्वीरें यहाँ की निकाली हैं, अगर मुझे कभी मौका मिले तो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू शेयर, मैं शेयर करूँगा। इसे देख के पता चल जाएगा। यहाँ जगदीश काका थे, हमारे जो कुक थे, लीला काकी थी, उनकी वाइफ़ थी, उनकी एक बेटी सरोज, जागृति एंड एक लड़का था, क्या नाम था उसका? जयेश, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कुछ था। फिर हमारे गुरुपति जी थे, हमारा जो वार्डन थे, उनका नाम था ईश्वर भाई पुरबिया, उनकी वाइफ पुष्पा बहन, और उनका बेटा है भावेश, भावेश पुरबिया, शिल्पा बहन, आशा बहन, पूनम पूनम हम लोगों से छोटी थी, या हम लोग एक एज थे तो हम पूनम ही बुलाते थे। तो इस तरह का रहा है। काफ़ी सारे एक लोग यहाँ पर आए हैं। मैं बताऊँ तो एक स्मिता जी करके आती थी यहाँ पर, और वो थे वाघोडिया से, और उनके भाई साहब थे सतीश। अ, और उतना गहरा तो रिश्ता नहीं था मेरा उन लोगों से, बट ये एक अच्छी पहचान कह सकते हैं। तो टीवी के बाद अगर मैं किसी को स्टाइलिश देखा हो तो मैंने स्मिता जी को देखा था, एंड शी वाज लाइक गॉर्जियस, एंड आज भी होवे कनेक्टेड हैं मेरे साथ, वेरी स्टाइलिश। तो उनको देखते मुझे कुछ होता था, आई एम सॉरी, कहने का मतलब कि शी वाज वेरी स्टाइलिश, एंड मेरी अंदर वो चीज़ें थी, मुझे वो अट्रैक्ट करती थी चीज़ें, उनके कपड़े, उनके झुमके, उनकी हेयर स्टाइल, उनके शूज़ वगैरह, व्हाटएवर, शी वाज वेरी वेरी स्टाइलिश, एंड इट्स लाइक फर्स्ट गर्ल दैट आई सॉ, लाइक ओके, जैसे मैं एक्टर्स देख रहा हूँ मेरे सामने, फिल्मों के अलावा। तो उनसे काफ़ी मेरा एक वो रहा है, और शायद मैं भी कोई ना कोई चीज़ें हमें अंदर से होती है, बट समय के हिसाब से बाहर आती हैं। तो एक मोटिवेट हुआ हूँ शायद, और आज मैं स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, और स्मिता जी को मैं याद करता हूँ। और एक बात बताऊँ मेरी हिंदी की, तो एक ज़रा सा जिक्र है कि मैं 9th में स्टडी करता था, और ये फर्स्ट वाला क्लास, सॉरी, ये रूम है, वहाँ मैं गद्दे के पास बैठा था इस साइड से। और मेरी आदत थोड़ी सी ना लाउड पढ़ने की है, पहले से आदत रही है, शायद ये अच्छी आदत है। तो सतीश जी आए मेरे पास, और उन्होंने सुना, वो बैठे मेरे पास, उन्होंने सुना कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ हिंदी। तो उन्हें ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ ठहराव आता है ना, क्वेश्चन मार्क आते हैं, डॉट्स आते हैं, वहाँ पर आपको इस हिसाब से रुकना है। तो दैट्स व्हाट, कि 2 मिनट में उन्होंने मुझे बताया, एंड देन फ्रॉम दैट डे मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया, और उस हिसाब से, और शायद लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर मुझे भी लगता है कभी कभी कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी लोग कहते हैं, और इस हिंदी की वजह से काफ़ी मुझे एक रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छी जगह पे एक रिस्पेक्ट मिलती है, एंड कहीं कहीं काम भी मिला है। और ये हिंदी आज मैं फ़िल्मों में यूज़ करूँगा, तो एक इत्तेफ़ाक है, एक प्लान है कि कौन मिलता है, कौन क्या सिखाता है। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन का एक बहुत अच्छा किरदार रहा है, और मैं उन दोनों को भी आज मैं मिस करता हूँ। और वो थे वाघोडिया से, साल में 1 2 बार आते थे कभी, और आते थे, पूरी हॉस्टल को हिला देते थे। वो एक हैं, उनका एक जो कह लें पागलपन, दोनों फ़नी, काइंड ऑफ वेरी ओपन माइंडेड, आज भी हैं, नहीं, आई डोंट नो, बट येस, कि एक मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं उनके घर जाऊँ। तो मैं उनके घर जाके भी आया हूँ एक बार, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत घर, और काफ़ी अच्छे वो लोग हैं, जो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करके उन्होंने मुझे उनके घर में बिठाया। आज भी घर की वो तस्वीर मैं याद कर रहा हूँ। मैं इनके ये घर भी गया हूँ, वाघोडिया वाला घर, और उनके अपने ही गाँव में भी गया हूँ। मेरे जो वार्डन साहब थे, उनके बेटे की शादी में, भावेश की शादी में, और मेरी ख्वाहिश थी कि उन लोगों के घरों में मैं जाऊँ, उनका गाँव देखूँ। मैंने देखा, और इंशाल्लाह कि कभी आगे जाने को मिला तो मेरे लिए लाइक प्लेजर मोमेंट होगी फिर से।
तो ये एक रहा है। बाकी और क्या बताऊँ? चलिए बाकी और कुछ दिखा देता हूँ, है ना? सो ये हमारा नल है, जहाँ पर हम लोग पानी पीते थे, ठीक है? और आज नल भी बेचारा है, लेकिन पता नहीं इसकी कौन ध्यान रखता होगा। फिर उसके साइड में हम लोग गुजराती में कहते हैं आशो पालव, और हिंदी में कहते हैं लोग अशोक का पेड़। तो ये मेरा पेड़ है, मैंने उसको यहाँ पर डाला था, लगाया था, और आज वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन शायद इसकी ठीक से देखभाल नहीं है, तो फिर ये ऐसा, है ना? तो यहाँ हम पानी हानी पीते थे, यहाँ पर साफ़ सफाई करके बहुत ही क्लीन होता था पहले। सामने ये पेड़ है, ये पेड़ है, वहाँ पर रस्सी बांध के कपड़े लटकाए जाते थे। ये हमारा एक इस तरह का ये यहाँ पर है टंकी पानी का। और ये पेड़ के साइड में गुलाब थे जो मैंने लगाए थे दोनों। फिर वहाँ पर मैं हमेशा हर रोज़ सुबह-सुबह ब्रश करता था, और ये बहुत ही खूबसूरत था। पहले बहुत ही खूबसूरत था, साफ़-सफ़ाई ये सारी चीज़ें, बट फ़िलहाल वो खूबसूरती गायब हो गई। और एक चीज़ मुझे याद अभी आ रही है, तो ये सामने जो दिख रहा है खंडेर सा, वो पहले का पुराना हॉस्टल है। ये सॉरी, बहुत पुराना हॉस्टल है। मैं खाटियावाड़ गया इससे पहले मैं यहाँ आया था। कुछ हफ्ता रहा मैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहाँ से यहाँ से मैं चला गया था, क्योंकि मेरे साथ जो रहते थे, वो लोग भी चले गए थे यहाँ से। तो फिर मैं एडमिशन वहाँ जाके ले लिया मैंने। और यस कि यहाँ पर हमारे जो कुक थे वो रहते थे, साइड में हमारा वो रहा कोठार रूम जिसे कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बर्तन वगैरह रखते थे, बारिश में कपड़े सुखाते थे। अभी तो बहुत डरावना सा हो गया है, लेकिन ये इसकी बहुत है। इसके पीछे हम लोग पहले पहले शुरू शुरू में खाना वगैरह खाते थे, पुराना मतलब यहाँ पर ये है। अभी तो डर भी लगता है यहाँ पर। ये एक रहा है, और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये रिवर है। बहुत जगह थी पीछे, बहुत पीछे जगह थी, लेकिन ये बारिश में जो बारिश में वो हुआ, तो ये पूरा बह गया। ये हमारा पूरा एक खाने का एरिया आप कह लीजिए, यहाँ पर हम खाना खाते थे। और ये रहा, ये बहुत जगह थी यहाँ पर, हम लोग घूमते थे, मतलब खेलने वाली जगह थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। हम यहाँ बैठ के खाना खाए हैं बहुत। ये देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी, खैर खतरा भी है यहाँ जाना, इतना नहीं था, बहुत ये था। और ये हमारा किचन जहाँ पर खाना बनता था, है ना? यहाँ पर जगदीश काका खाना बनाते थे हम लोगों के लिए, और बहुत खूबसूरत था। अभी वो है नहीं, सारी पता नहीं जैसे जैसे हो गया कि कहाँ सब कुछ गायब हो गया, यू नो। और ये खंबा मुझे याद नहीं आ रहा था कि नहीं था, आई डोंट नो, शायद होगा कि नहीं। तो ये एक रहा है यहाँ का। और क्या बताऊँ, ठीक है यहाँ पर। तो ये मेरी पहली, उसके बाद ये, पर वो खाटिया मार्ट से पहले। तो ये आगे का ये जगह है, ठीक है। और इस तरह का रहा है। और मैं ज़रा इसके पीछे का भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कैसा एक सीन है यहाँ पर। तो ना बहुत साफ़ सफाई थी जब हम लोग रहते थे, बहुत खूबसूरत था। अभी वो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो रुपेश जी मेरे अंकल लगते थे, उन्होंने आम लगाया था, लेकिन वो आम भी अभी है नहीं। लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने देखा था। खैर ये तो वो है, यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई की वजह से अच्छा था पहले, अभी तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ का एक ये रहा है। एंड यही मैंने जैसे जगह बताई थी, यू नो, जहाँ पर हम खाना खाते थे। ये पूरा हॉस्टल है हमारा। अभी कोई रहता है, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ की, तो क्या क्या ही बताएं हम। हमारे वार्डन साहब थे, उनका घर, ठीक है। एंड यहाँ पर था कुछ, बहुत सी चीज़ें याद तो आ नहीं रहा है कुछ, है ना। आम भी थे, ये बहुत बड़ा आम हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, पहले बहुत छोटा था। और ये है, इसके बाद फिर ये वाला बना है, ये वाला बना है। यहाँ की हमारी कोई यादें हैं नहीं, ठीक है, तो याद हम कर ही नहीं सकते कुछ चीज़ें। ये थोड़ा ना एक वो था,
क्या कहते हैं, एक साइड में सब्जियां वगैरह, भिंडी वगैरह उगाने का ये है। ठीक है, यहाँ पर साइड में एक भूत मामा जी हैं, उनका एक छोटा सा मंदिर है, अभी काफ़ी वो दब गया है और हम लोग उनकी पूजा करते थे। हमारे जो वार्डन साहब थे वो उनकी पूजा करते थे और वो बहुत अच्छे थे, मतलब हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाए, हमें कभी डराए नहीं, तो उनका बहुत शुक्रिया था। अदरवाइज़ बहुत ये एक ऐसी जगह पे ये बना हुआ है कि थोड़ी डरावनी जगह पे हॉस्टल है, लेकिन भूत मामा का हम लोगों पे बहुत ही अच्छा ब्लेस रहा है। ठीक है, यहाँ तो एक बाउंड्री थी ऐसे तार हार की, ऐसे नॉर्मली जैसे ये बना है वैसा, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो ये है, और ये पूरा ही जंगल था, मतलब ये आस पास में पूरे क्या बोलते हैं, ये रहा हल्का सा दिखा होगा। ठीक है, तो पूरा ही मतलब ये है कि क्या बोलते होंगे उसको, स्मशान घाट क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको यहाँ पर दफनाते हैं, तो ये वो जगह है। ये सब खेत हैं और ये इसका फ्रंट है, मतलब जो रास्ता हम इस साइड स्कूल की तरफ जाते थे हम लोग, तो वो रहा। ठीक है, ये पूरा है, खेत है। यहाँ पर साइड में एक खेत है जिनका बहुत ही हम लोगों ने कॉटन वगैरह मजदूरी करने जाते थे, इसमें मेरा दोस्त और हमारे जो सर हैं उनकी फैमिली है ना, जाते थे संडे संडे छुट्टियों के दिन, तो हमको कुछ पैसे मिलते थे, केजी पे 3 रुपये समथिंग, तो इस तरह का है। बहुत है यहाँ पर, बहुत सी चीज़ें रही हैं, क्या क्या हम दिखाएं यहाँ पर। ये वॉशरूम वगैरह है, यहाँ 3 वॉशरूम है और 3 टॉयलेट्स हैं जहाँ पर हम नहाते थे, टॉयलेट जाने का, बाहर भी जाते थे, यहाँ पर भी जाते थे। ठीक है, इस तरह की जगह। यहाँ हम लोगों ने खट्टी मीठी जो इमली होती है ना, आंवला बोलते हैं, वो डाले थे, लेकिन अभी है नहीं शायद, बहुत बड़े बड़े हो गए थे। मेरा भी था और मेरे गाँव के कुछ लोग यहाँ पे इस जगह पे, बहुत धूप जब होती थी तो यहाँ ना हमारे वार्डन साहब थे, वो सोते थे दिन में, तो ये एक बहुत ही वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है। ये कुआं है और देखा जाए तो अभी काफ़ी सारे यहाँ पेड़ थे, जिन पेड़ों पे मैंने, जिससे मेरा एक रोमांस चल रहा था, उनके मैंने नाम लिखे थे काफ़ी तो वो एक है, और कोई नहीं, सब होता है ज़िंदगी में, कुछ भी बुरा नहीं है, और ये सब रहा है। और एक जो है पेड़, मतलब वो आंवला बोलते हैं, उनका पेड़ है, उसी में कोई मेरा दोस्त है जिनका है, मुझे याद नहीं आ रहा किसका है, क्योंकि हम सब लोगों ने, बहुत लोगों ने वो किया था। तो ये एक है यहाँ का, काफ़ी एक अच्छा है। ठीक है, और बस कुछ नहीं, और क्या बताऊँ मैं, बता नहीं सकता मैं कुछ ज़्यादा, बहुत अलग सा फील होता है क्योंकि ये सब ऐसा था ही नहीं। ये बहुत ही, मैं कैसा हो गया हूँ ये शूट करते करते, देखिए आप लोग बहुत साफ सफाई रही है, बहुत ये रहा है यहाँ का, है ना। ये हमारा सामने कुएं के साइड में एक खेत दिख रहा है आप लोगों को, तो हम लोग थोड़े से खाने के शौकीन, मैं भी रहा हूँ, और भी कुछ लोग, हॉस्टल में इतना टेस्टी नहीं होता था खाना, तो याद आ रहा है कि छुपके से नमक मिर्ची वगैरह हम लोग कोठा रूम से ले लेते हैं, जहाँ हमारा खाना पीना रहता था, चावल वगैरह, गुरुजी को पता ना चले वैसे। और संडे संडे क्या करते, एक चांद काका करके वासना में, तो उनके वहाँ से कुछ चीज़ें जैसे सूजी वगैरह ले आते थे, अंडे वगैरह ले आते थे, फिर हम लोग ना ईंटें या बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे होते हैं ना पत्थर जैसा, उसको बीचों बीच खेत में हम चले जाते थे, और बीचों बीच खेत में जाके हम लोग चूल्हा है जैसे जला के, और बाल्टी में हम बनाते थे, यू नो मैंने बनाया, मैं इस तरह का क्रिएटिव रहा हूँ, तो वो एक रहा है कि वहाँ का एक मेमोरी, कि हमने खेत में चुपके से कुछ सूजी है और फिर अंडे वगैरह बना के बाल्टी में, जो हम जिस बाल्टी में बनाते थे, कैनाल से पानी वॉश करते थे और वैसे बाल्टी में बना के खाया। यहाँ पर हम नहाते थे, पानी आता था, यहाँ पर भी पानी आता था, गरम गरम पानी, ये कुआं है। ठीक है, तो इस तरह का इसका ये रहा है अभी। और चलिए फिर और क्या, आगे दिखाते हैं, इस तरफ मैं ले जाऊंगा आप लोगों को।
ठीक है, जहाँ पर हम घूमते थे। चलिए, बहुत कुछ है, अब मैं क्या बताऊँ। अब इसके बाद मैं ले चलता हूँ आप लोगों को मेरी वो जहाँ से मैंने, जिस हॉस्टल से मैंने 11वीं की है, ठीक है। जो जितना मुझे मिले वहाँ पर उतना मैं कैच करता हूँ इस फ़ोन में। ये हमारे हॉस्टल के साइड की जगह जहाँ पर हम लोग बाहर आया करते थे टॉयलेट वगैरह। और ठीक है, ये एक इस तरह की पाली बनी हुई है जहाँ पर हम बैठते थे। जब हम लोग रहते थे तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो जाती थी, क्योंकि हमारे स्कूल से भी कुछ हमारे टीचर्स वगैरह इस तरह घूमने आते थे, बैठने आते थे। और हमारे वार्डन साहब थे, कभी कभी बोलते थे कि ये साफ़ सफाई कर लिया करो। तो जब लोग रहते हैं तो फिर ये तो है ही है, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पाली बना है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत था, ऐसा नहीं था, है ना, बहुत। और मैं देखूँ यहाँ पर मैंने किसी का नाम लिखा था, तो अगर हो तो, अगर मिले तो देखते हैं। बहुत मुश्किल है, शायद नाम नहीं मिलेगा मुझे यहाँ। क्योंकि बहुत है ना। पर इसी एरिया में कहीं ना कहीं मैंने ऐसे पत्थर से उसको कोतरा था, ठीक है। सो एनीवेज, चलो, होता है सब कुछ। कुछ लम्हों की तन्हाई को फिर से मैं यहाँ उनकी तन्हाइयों से दूर करने आया हूँ। और शायद यहाँ के जो ठहरे हुए लम्हे थे आज से चलने लगे आगे। यहाँ का कोई भी ऐसा पेड़ या पत्ता ऐसा नहीं होगा कि जिस पे मेरा और उसका, या मैंने नाम नहीं लिखा हो, यू नो। यहाँ काफ़ी वक्त गुजर गया है, निकल चुका है, इसलिए शायद समय के साथ साथ सारी चीज़ों पे धूल हो जाती है, यू नो। तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें अभी यहाँ से वो करना तो मुश्किल रहा है। पर यस, कि बहुत एक मेमोरेबल चीज़ रही, क्या कहें, बस याद अब याद बन के रह गई हैं। समझ नहीं आता। हर एक यहाँ का जो कंकड़, हर एक धूल मिट्टी कहें, या हर एक यहाँ का चीज़ जिसे छूता हूँ, ऐसा एक एहसास होता है, अजीब सा होता है एहसास, यू नो। एक अजीब सी दिल में दीवानगी आ रही है। मैं क्या बताऊँ, यू नो, ये सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। और मैं ही समझा सकता, मतलब समझा नहीं सकता, मैं समझ सकता हूँ। एक्सेप्ट मी, आई डोंट थिंक सो कि कोई मुझे समझ सकता हो। मैं बहुत ही बहुत अलग फील कर रहा हूँ। और उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत कुछ, यू नो, बहुत सी चीज़ें रही हैं ज़िंदगी में। क्या बताऊँ मैं, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। कहने जाऊँ तो हज़ारों कहानियाँ बनेगी, हज़ारों यू नो लम्हों को अपने साथ लेके चलने का मन करता है। पर अब क्या कर सकते हैं, देखो, हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई ज़िंदगी में अपना कुछ न कुछ करना चाहता है। मैं ये मानता हूँ कि प्यार उसे हम कहते हैं जिन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए, ठीक है। जो अपना होता है वो कहीं जाता नहीं है अपने आप को छोड़ के। खैर, मैंने जिन्हें छोड़ा वो तो चले गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे अपने थे ही नहीं। बट अपनापन का जो एहसास है वो बहुत ही दिखाया है। और वही एहसास ने, और वही एक एहसास में मैं जीता रहा, और बहुत कुछ करता रहा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, लोगों की नज़र में शायद नहीं है, बट मेरी अपनी नज़र में मैं देखता हूँ खुद को, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। एंड आई एम श्योर कि लोगों की नज़रों के लिए मैं कुछ करना चाहूँगा। बट इसी के साथ में कुछ मेरी प्यार कहें, मेरी दोस्ती कहें, या वॉट एवर यू से गाइज, मैं कुछ, मेरे लिए कोई था, एक मेरा करीब दोस्त कहें, यार कहें, इश्क कहें, मोहब्बत कहें, प्यार कहें, है ना, जो भी कहें आप, ठीक है। मेरे लिए तो सभी एक है, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत। मैं कुछ जानता ही नहीं, मुझे बस, मैं हमेशा कहता हूँ ना, छोटा है सही प्यार कर लो, कहीं से भी प्यार मिलता है, प्यार ले लो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से कम लोग होते हैं जो प्यार देते हैं, यू नो। सो बस इसी के साथ में यहाँ पर इस जगह को छोड़ने से पहले मैं कुछ गाने गाना चाहूँगा। जो गाने अभी भी मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत एक रूह सी, यू नो,
अलग सा एक एहसास होता है, अलग सी दुनिया में वो गाने और सुनता हूँ जब, तो कभी रोना आता है, तो कभी हँसना आता है, कभी कुछ कोई ऐसे इमेजिन वाले ख्वाबों में मैं चला जाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मेरे एक खास मित्र हैं, पंकज जी करके हैं, बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं। उन्होंने एक स्टेटस लगाया था, एक फ़ोटो ली थी वो एक्टिंग करते हुए कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुज़रता, रात नहीं होती। तो पंकज जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। पता नहीं वो गाना किसके लिए रखा होगा उन्होंने, लेकिन मुझे वो गाना सुनने के बाद बहुत कुछ चीज़ें याद आ गई और ये भी एक कहीं न कहीं ज़िक्र है कि ये सारे मैं लम्हों को कलेक्ट करूँ, इस जगह को मेरे संग ले चलूँ, क्योंकि हमेशा ये जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में कि ये जगह ऐसी नहीं थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छा एक रौनक था यहाँ पर। तो बिल्कुल, मैं उस गाने को गाना चाहूँगा। मैं कुछ मेमोरी फिर से मैं याद करना चाहता हूँ, वो फिर से मैं वो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ यहाँ पर। कोई है नहीं बट मुझे लगता है यहाँ बहुत कुछ है, मैं क्या बता सकता हूँ? मैं कुछ बता नहीं सकता इस वक़्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। सो एनीवेज़ मैं गाना वो गाना चाहता हूँ, जो अक्सर मेरा एक दोस्त था, मेरा करीबी मित्र, प्यार, मोहब्बत जो भी आप लोग कह लें, ठीक है? वो मेरे लिए गाया करता था। उसने मुझे बम्बई का सपना दिखाया था, जैसे पहले वीडियो में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। हालाँकि जिस हिसाब से उसके प्रॉमिस थे वो कर नहीं पाया, फिर भी मुझे कोई बुरी बात नहीं लगी। उन्होंने एक इमेजिन कराया और शायद वो इमेजिनेशन के रास्ते पे मैं चलता गया और आज कुछ लोग कहते हैं कि वॉव! मन करता है तुमसे बात करने का, मन करता है बस तुम्हें देखने का, मन करता है कि यूँ ही तुम्हें देखते रहें, मन करता है कि अपनी आँखों में, ख्वाबों में तुम्हें रोक लें। तो ये अच्छा लगता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे तारीफ़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इस तरह की तारीफ़ें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हज़ारों लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन उन हज़ारों में से 1 से 2 लोगों ने तारीफ़ें की, तो मुझे लगता है कि वाओ! आई डिड रियली वेल। सो ठीक है, मैं वो गाना गाना चाहता हूँ यहाँ पर। सो फर्स्ट गाना ये मेरा दोस्त गाता था कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नहीं यूं लगता दिल तेरे बिना, नहीं यूं लगता दिल तेरे बिना, नहीं यूं लगता दिल तेरे बिना, नहीं यूं लगता दिल तेरे बिना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। तो ये एक गाना है जो हमेशा मैं सुनता हूँ तो मेरी रूह यू नो काँप उठती है, अलग सा नशा आ जाता है, अलग सा खुमार आ जाता है पूरी बॉडी में, पूरे दिलो-दिमाग में। बट ख़ैर वही है कि ज़िंदा इंसान आगे बढ़ना चाहता है और अगर कोई अपना आगे बढ़ना चाहता है तो मैं ये मानता हूँ कि हमें उन्हें जाने देना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट ओनली। दूसरा गाना गाऊँगा दूसरे वीडियो में, थोड़ा-सा जगह हम कवर कर लेते हैं, दूसरी ओर घुमा लेते हैं कैमरा, सो दैट कि वो जगह भी मुझे मेरे लिए कलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि एक और जो गाना है जो अक्सर मेरा जो फ्रेंड, जो मेरा करीबी दोस्त हैं आप कह सकते हो, वो मेरे लिए गाया करता था और आज मैं फिर से उस गाने को मैं आज यहाँ गाना चाहता हूँ और उन लम्हों को फिर से जीना चाहता हूँ और यहाँ से क़ैद करके अपने संग लेके जाना चाहता हूँ। जाने से पहले उन अल्फाज़ों को मैं ज़रा छेड़ लूँ, शायद मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। तो गाना वो था, बहुत ही खूबसूरत गाना था, बहुत ही अच्छे लिरिक्स है इसके। गिला-शिकवा तो कोई है नहीं उससे, बट येस कि जिस हिसाब से शायद ज़रा-सा भी कुछ कर दिया होता तो मुझे अच्छा लगता, शायद मैं अपनी मंज़िल पे होता। पर एनीवेज़ जो भी हुआ, जैसे हुआ, एक गॉड के प्लान्स होते हैं, तो इस हिसाब से बड़ा कोई बात नहीं, कोई गिला-शिकायत है नहीं। सो गाना ये है इसका कि हुँ।
अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बस यही था। और क्या बताऊं, बहुत सी चीजें हैं, बस कोई नहीं, यहाँ से कुछ यहाँ हम खत्म करते हैं। आगे कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, है ना, मैं शेयर करूँगा आगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से थी, बहुत सी कुछ, और आगे का कुछ खास है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर अगर कहीं मुझे कुछ हुआ तो ज़रूर, है ना। कई सारी बातें हैं जो अभी याद आ रही हैं, कई सारी चीज़ें हैं, एक साथ बहुत कुछ हो रहा है, पर जैसे मैंने बताया कि बहुत मुश्किल है, टाइम नहीं है, यहाँ कोई है नहीं, ज़रा एरिया भी वैसा है तो डर भी थोड़ा सा लगता है, बट येस मैं यहाँ अकेला आना चाहता था सो दैट कि मेरा माइंड पीस हो, रिलैक्स हो और मैं कुछ फील करूँ, चाहे 1 घंटा 2 घंटा। सो एनीवेज, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। एक बार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। कोई कहेगा मजनू, कोई कहे दीवाना, हाँ, कोई कहेगा मजनू, कोई कहे दीवाना, कर लो मेरा एतबार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। जीवन कर लेता है सिंगार, सच है ना कुमकुम से, हो जीवन कर लेता है सिंगार, सच है ना कुमकुम से, घर घर सूरत है, मीठी मीठी बोली है, रिश्तों की यहाँ जोरम जोरी है, दूर ना हो जाए हम तुमसे, तुम हमसे, हम हो जाए ना कुमकुम से गुम गुम से, हो जीवन कर लेता है सिंगार, सच है ना कुमकुम से, हो जीवन कर लेता है सिंगार, सच है ना कुमकुम से। लिरिक्स सही नहीं है बट इट्स ओके, कुछ यहाँ से जुड़े हुए गाने। भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला, जाने किधर जानना, हो भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला, जाने किधर जानना, हो भागे रे मन कहीं, आगे रे मन चला, जाने किधर जानना। बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे, बहारा बहारा हे प्यार हुआ फरार वे,
बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार में। आखिरी गाना। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। પદ્માએ ચોપાટ પાથરી રે જો ન ખેલવા પ્રીત્યુ નાખે પણ માંગડા માંગડો રમે રણ મેદાનમાં અરે રે આજ જીવન મરણ નાખે અરે રે આજ જીવન મરણ નાખે મામા મારી પદ્માને કેજો મારા છેલ્લા રામ રામ આ ખોળીએથી જીવ જાતો રહેશે રે મારા મામા અધૂરી રહેશે એની મારી પ્રીત આ પ્રાણ કેરા પંખી જાશે રે માણા મામા મારી પદ્માને કેજો મારા જાજા કરીને જુહાર અધૂરી રહી મારી પ્રીત રે અધૂરી રહી વાયા વાયરા અરે કેમ કરી કે મારી પદ્મા પદ
होत तो अरे थोड़ा मां देह छोड़ी दो अरे रे एना खोड़ा मां देह छोड़ी दो આટલા હશે એના મારા જોડે રે એને કેજો રડી રડી ના થાતી મારા વગર એનો જીવતે જીવ બારણીએ બેસી જોશે I'm sorry. I'm so sorry. I can't control myself. So that's only a lot of things as I spoke to everybody. It's connected here. No one can understand these things except me. Even I can't explain to anybody that what's going inside in my heart. So this is only a lot of things I miss, of course. Chalo, bye.